हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में डीपीपी 1 का सॉल्यूशंस किया था। आज डीपीपी नंबर 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, आपके पास में क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है डीपीपी नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको गिवन है एक ऑब्जेक्ट है, लेंथ इसका एल है, लाइज कर रहा है अलोंग द एक्सेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। गोट इट। और इसका फोकल लेंथ आपको एफ गिवन है, कितना डिस्टेंस पे है? यू डिस्टेंस पे रखा गया है। ठीक है, आपको बोला है साइज ऑफ इमेज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, आपके पास साइज ऑफ इमेज क्या होगा। तो देखो, साइज ऑफ इमेज कैसे फाइंड किया जाए इसके बारे में बात करते हैं। देखो, आपके पास गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन है, यहाँ पे मिरर गिवन है और डिस्टेंस कितना है इसका? यू डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट से। ऑलरेडी यू नो अबाउट द मिरर फॉर्मूला 1/f 1/v प्लस 1/u। यदि मैं यहाँ पे देखो, अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में चेंज होगा तो इमेज डिस्टेंस चेंज आएगा आपके पास में। ठीक है, तो मैं डिफ्रेंसिएशन करता हूँ तो एफ का डिफ्रेंसिएशन, अब तो कॉन्स्टेंट है, 0 आ गया। 1/v का माइनस का 1/v² dv, गोट इट, और u का माइनस का 1/u² du। तो देखो, यहाँ से आपके पास में dv कितना मिल जाएगा विथ नेगेटिव साइन, v/u² इंटू du। और सपोज यहाँ से मैं ऑलरेडी v/u का वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, जो v/u आपको कितना मिल रहा है? f/u माइनस f। सही है, ये वैल्यू यहाँ पुट करो तो आपके पास में dv है, dv का वैल्यू कितना मिल जाएगा सर? नेगेटिव साइन के साथ में f/u माइनस f का होल स्क्वायर इंटू डी। तो देखो, यहाँ साफ साफ आपको पता लग रहा है सर dv इतना आ गया। dv क्या है? यदि मान लो ऑब्जेक्ट में मैं इतना चेंज करता हूँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में, तो आपके पास में इमेज डिस्टेंस में इतना चेंज मिलेगा। आपको साइज ऑफ इमेज पूछा गया है। यदि मान लो आपके पास में ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो एल है, ठीक है, लेंथ एल उसका गिवन है, तो इमेज का कितना आ जाएगा आपके पास में सर? f/u माइनस f का होल स्क्वायर इंटू एल। या आप चाहो तो मैग्निफिकेशन का यूज भी कर सकते हो, जो आपके पास में m इक्वल टू माइनस v/u से आप फाइंड कर सकते हो। ओके, गोट इट। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपके पास में? एल इंटू f/u माइनस f स्क्वायर, यानी D4 डॉल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास गिवन है, एक थिन रोड है, गोट इट, जिसका आपके पास लेंथ है f/3 लेंथ का, सॉरी f/3 आपको रोड का लेंथ ही गिवन है। और इसका मिरर आपके पास कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर के सामने रखा गया है। और कहाँ रखी गई है? फोकल लेंथ f है इसकी, और रखा गया वन एंड ऑफ द मैग्नीफाइड इमेज। यानी इस तरह से इसको रखा गया है कि वन, यदि इसका डायग्राम बनाते हैं तो आपके पास में एक कॉनकेव मिरर इस तरह से है, और यहाँ पर सपोज यहाँ रोड ऐसे रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, और इसका इमेज ऐसे बन रहा है। तो इमेज और ऑब्जेक्ट का जो साइज है, मतलब एक एंड है वो टच कर रहा है। तो आप अच्छी तरह से जानते हो सर वो टच कब कर पाएगा? जब आपके पास में ये वाला एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जा रहा हो। तो ये डिस्टेंस आपके पास में क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। आपको ऑलरेडी इस ऑब्जेक्ट का लेंथ गिवन है, कितना है? f/3 आपको ऑब्जेक्ट का लेंथ है, यहाँ पे गिवन है, कितना गिवन है? f/3 लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। सही है। अब मेरे को इतना तो पता लग गया सर, आपके पास में ये वाला एंड का इमेज यहीं बनने वाला है। यदि मान लो इसको मैं नाम दे रहा हूँ ए बी, तो आपके पास में ए का इमेज तो यहीं बनेगा ए डैश, और बी का इमेज यहाँ बनेगा बी डैश। सही है। तो आपको क्या पूछा गया? लेंथ ऑफ इमेज, यानी आपको ये लेंथ फाइंड करना है, लेंथ ऑफ इमेज कितना होगा। तो मैं इजीली ऐसे करता हूँ, आपके पास में ये तो पता लग गया है सर ये 2f पे बन रहा है। बी का पोजिशंस फाइंड कर लेते हैं। जैसे बी का पोजिशंस आपको मिलता है, बी डैश का वैल्यू, बी डैश में से अपन 2f माइनस कर देंगे, तो आपके पास में लेंथ ऑफ इमेज आ जाएगा। गोट इट। तो देखो, आपके पास में ये वाला एंड, आपके पास में इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा सर? यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट 2f है, तो ये कितना हो गया? 2f माइनस f/3, 2f माइनस f/3। आपका 3 एलसीएम आएगा, 6 - 1 फिर 5f/3। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। फॉर दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके पास में इमेज डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हो। गॉट इट सर। फोकल लेंथ f है, कौन सा मिरर आपका? कॉनकेव है, तो माइनस का 1/f, v आपको फाइंड आउट करना है। u का वैल्यू आपके पास में गिवन है, आपके पास में 5f/3, इन 3 ऊपर ले लेता हूँ मैं, नीचे 5f हो गया। गॉट इट। तो देखो, यहाँ से 1/v आपको मिलेगा, 1/v आपका 3/5f और माइनस का 1/f। गॉट इट। 5f एलसीएम आया, आपके पास में 3 - 5 यानी -2/5f, यानी v का वैल्यू आपको कितना मिल गया सर? माइनस में नेगेटिव साइन के साथ में 2, 5/2। इसका मीनिंग इमेज आपकी इन फ्रंट ऑफ मिरर ही बन रही है, यानी आपके पास में रियल इमेज बन रही है। इतना पता लग गया। आपके पास साइज, यानी सर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आपके पास में 5/2 है, जबकि कितनी आपके पास 2f है। तो आपके पास लेंथ ऑफ इमेज कितना आ जाएगा सर? लेंथ
आपका इमेज का है वो आ जाएगा 5f/2 माइनस का 2f, ये आंसर f/2। गॉट इट? कितना आ गया आपके पास में? f/2। विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी, बी, सॉरी बी फॉर बॉल इज करेक्ट आंसर। ओके गॉट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है आपके पास में, एक रे ऑफ लाइट है फॉल्स कर रही है आपका स्पेरिकल ग्लास पेपर हैं, उसकी ग्लास सरफेस पे कितने एंगल पे इंसिडेंट किया? अल्फा। और यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है आफ्टर रिफ्रैक्शंस कितना एंगल बना रही है? बीटा एंगल बना रही है। तो आपके पास में डिविएशंस बताना है, ठीक है, फ्रॉम इमरजेंस का डिविएशंस बताना है इंसिडेंट से। देखिएगा आपके पास सपोज ऐसा आपके पास में स्पेरिकल कोई सरफेस गिवन है और यहाँ पर लाइट रे इंसिडेंट किया, ये इसका नॉर्मल है, इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई है। तो आपको पता है जब आपके पास में ये वाला एंगल आपको अल्फा गिवन है, ये आपके पास सपोज एयर है, अंदर आपके पास ग्लास या जो मीडिया है, तो डेंसर होगा डेफिनेटली, तो टूवर्ड नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी। सपोज ऐसे आ गई आपके पास में, और यहाँ के बाद में जैसे ये इसका नॉर्मल आया और यहाँ से जो इमर्जेंस हो रही है इमरजेंस रे ऐसे आई है। इतना समझ आ गया? अब देखो आपके पास में क्या बोला है कि रे को जाना तो ऐसे चाहिए था, जाना चाहिए था ना, पर वो लास्ट में ऐसे आई। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आपको बन रहा है वही एंगल आपसे पूछा जा रहा है, दिस वन, कि सर ये आपका डिविएशंस एंगल क्या होगा। और मेरे को इतना और बोल रहा है कि आपके पास में जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो कितना गिवन है? रिफ्लेक्टेड एंगल आपके पास बीटा गिवन है, तो ये वाला एंगल बीटा हुआ, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? सर अल्फा माइनस बीटा। गॉट इट? अल्फा माइनस बीटा। आपके पास में ये वाला एंगल भी सेम बीटा, तो इसका मीनिंग यहाँ पे एंगल भी क्या आएगा? अल्फा माइनस बीटा। गॉट इट? तो आपके पास में ये एक ट्राइंगल यहाँ से बन रहा है, यदि मैं नाम देता हूँ OAB, तो ट्राइंगल OAB की बात करते हैं। इसमें आपके पास में दो इंटीरियर एंगल का सम एक एक्सटीरियर, इनके सामने का एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो आप क्या बोल सकते हो? अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, यही आपका क्या हो जाएगा? डेल आ जाएगा। गॉट इट? तो कितना आंसर आ गया? ट्वाइस अल्फा माइनस बीटा, ट्वाइस अल्फा माइनस। विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी फॉर बॉल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे। आपके पास में गिवन है लाइट एंटर एट एन एंगल इंस्टेंट ऑफ इन ए ट्रांसपेरेंट रोड। आपके पास में ट्रांसपेरेंट रोड गिवन, सपोज ये जैसे ऐसे कोई रोड है पर वो ट्रांसपेरेंट है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको स्मॉल n गिवन है। यहाँ आपसे बोल रहा है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, इसके रोड के मटेरियल का क्या होना चाहिए कि एक बार वो एंटर कर जाए तो वापस नॉट लीव इट, कभी वो बाहर नहीं आए। गॉट इट? तो इसके लिए आपको ये इंसिडेंट एंगल कितना होना चाहिए? ऐसे आपके पास में सिलेंड्रिकल रोड गिवन है, यहाँ लाइट रे जो इंसिडेंट कर रही है या इसका मिड पॉइंट नॉर्मल हो गया, यहाँ से लाइट रे ऐसे इंसिडेंट कर रही है। आपको बोल रहा है कि इंसिडेंट एंगल जो फाइंड करना है वो कितना हो कि एक बार एंटर कर जाए वापस बाहर नहीं आए। तो यहाँ एंटर किया, अंदर रिफ्रैक्शंस होगा, टूवर्ड नॉर्मल शिफ्ट होगी, और आपके पास में इसका TIR होना चाहिए। सर यदि कॉन्टिन्यूसली TIR होता रहेगा तो आपके पास बाहर नहीं आएगी। तो TIR होने के लिए सबसे पहली कंडीशन से इंसिडेंट एंगल आपका क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। सपोज ये आप मेरा अल्फा है, मैं इसको आई बोल देता हूँ और इस एंगल को R बोल देते हैं, I and R। गॉट इट? और आपके पास मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको n गिवन है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि कितना n है। यदि मान लो यहाँ पर स्नेल लॉ यूज करते हैं इस पॉइंट पे, तो आपके पास बाहर का इंडेक्स कितना है? 1 है, अंदर का n है, तो आप क्या बोलोगे? साइन अल्फा इक्वल n साइन I। समझ आ गया? दूसरी बात आपके पास ऑलरेडी बोला जा रहा है कि आपका जो इंसिडेंट एंगल है वो क्या होना चाहिए? इंसिडेंट एंगल का वैल्यू आपके पास में क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। यानी यहाँ पे जो ये R का वैल्यू है, सही है, यानी यहाँ मैं डायरेक्टली क्या ऐसा लिख सकता हूँ? साइन R मस्ट बी ग्रेटर देन साइन C। C मेरा यहाँ पे क्रिटिकल एंगल है। बोल सकते हैं कि सर इस एंगल का वैल्यू आपके पास में क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। और इस ट्राइंगल की यहाँ पे बात की जाए तो इस ट्राइंगल में देखो आपके पास में सर आपके पास एक एंगल I है, दूसरा R है, सही है, एक 90 है, तो इन दोनों का सम भी क्या होना चाहिए? 90 के बराबर होना चाहिए। आ गया समझ में? ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से इस जो I का वैल्यू ऐसा लिख सकता हूँ? I इक्वल टू 90 माइनस R लिख सकते हैं। I का वैल्यू मैंने क्या फाइंड कर लिया? 90 माइनस R मैंने यहाँ से फाइंड कर लिया, या R का वैल्यू आप बता सकते हो 90 माइनस I। यदि इस R का वैल्यू यहाँ से यहाँ प्लग इन करते हैं तो साइन 90 माइनस जो I का वैल्यू है
वो आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए साइन सी से। सही है, यानी आपकी क्या है यहाँ पे साइन 90 माइनस आई क्या बन जाएगा सर, कोस आई मस्ट बी ग्रेटर देन साइन सी। सही। दूसरा देखो आपके पास में इस कोस आई को मैं यदि साइन के फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर आई का रूट, क्योंकि यहाँ पे ओनली कोस है, कोस स्क्वायर नहीं है। इट मस्ट बी ग्रेटर देन साइन सी। और आपको पता है क्रिटिकल एंगल के केस में क्या होता है, क्रिटिकल एंगल आपके पास में 1/μ के इक्विवेलेंट होता है। जो साइन सी है क्या इसको 1/, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी n बोल सकता हूँ, यानी यहाँ पे 1/n लगा सकते हैं। तो आपके पास क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर आई मस्ट बी ग्रेटर देन 1/n। अब आई का वैल्यू मैं यहाँ से अल्फा के फॉर्म में ट्रांसफर कर सकता हूँ, तो साइन आई मेरा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा अपॉन एन हो जाएगा, यानी 1/sin स्क्वायर अल्फा बाई एन स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 1/n स्क्वायर। मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। अब देखो बेटे यहाँ पे आपके पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, मैं इसको इधर ट्रांसफर करता हूँ तो आपके पास पता लग रहा है सर 1/n स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा और 1 प्लस आपके पास में साइन स्क्वायर अल्फा आएगा लेस देन 1। सही है, तो देखो आपके पास में ये 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज लेस देन n स्क्वायर, और आपको n ही तो फाइंड करना था। तो देखो क्या मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ आपके पास में कि साइन अल्फा का वैल्यू तो आपके पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, साइन अल्फा कितना आ जाएगा आपके पास में 1 आ जाएगा। यहाँ से देखो आपके पास साइन अल्फा का यदि मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं तो आपके पास 1 रहेगा। इट मस्ट बी लेस देन n स्क्वायर, यानी n स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका मस्ट बी ग्रेटर देन 2 आ जाएगा, यानी n जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट मस्ट बी ग्रेटर देन √2। ए फॉर अनारकली इज करेक्ट आंसर। ओके गॉट इट। आपको यहाँ बोल रहा है एक ऑब्जर्वर कैन सी थ्रो ए पिन होल, ठीक है, और कहाँ से, टॉप एंड ऑफ ए थिन रोड ऑफ हाइट h। गोट इट। प्लेस एज सो इन द फिगर, आपके पास डायग्राम में गिवन है इस तरह से, आपके पास यहाँ से पिन होल से वो देख रहा है और बोला इस रोड की हाइट कितनी h है, इस बीकर का कंटेनर की हाइट कितनी 3h है। गोट इट। और आपको यहाँ क्या बोल रहा है आगे कि आपके पास में रेडियस h व्हेन बीकर इज फिल विद द लिक्विड, और लिक्विड से कितना फिल कर रहा है आपके पास में 2h, ओनली 2h फिल कर रहा है ये। सही। ही कैन सी द लोअर एंड ऑफ द रोड, और बोल रहा है कि वो पिन होल से देखने पे उसका लोअर एंड भी उसे दिखाई दे रहा है, तो उसका आपके पास में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए। तो देखिएगा आपके पास में यहाँ से जो ऑब्जर्वेशंस किया जा रहा है और ये आपके पास में ये रोड यहाँ पे रखी हुई है, इसका बॉटम एंड आपको देखना है, तो सर बॉटम से जो रे आनी चाहिए वो आपकी आइज में आए, ठीक है। इसके अलावा आपको बोला गया है कि ये कितना फील कर रखा है, ओनली 2h, यानी 2h मान लो यहाँ पे आ गया 2h, ये आपके 2h का लेवल है, इसके नीचे का आपके पास में फील करें, ये भी कितना आएगा h आना चाहिए। तो आपके पास में यहाँ से ऐसे इंसिडेंट होगी रे यहाँ से, और जानी कहाँ से, यहाँ से आइज में जानी चाहिए, सपोज ऐसे जा रही है। गोट इट। तो देखो एक चीज़ तो यहाँ से सर ये जो 2h फील कर रखा है आप यहाँ पर, ये h है, ये h है, यहाँ इंसिडेंट की है, तो क्या मैं इसको मिड में यहाँ इंसिडेंट हुआ तो इसको h बोल सकता हूँ, ये भी आपके पास क्या हो गया h हो गया। तो देखिएगा यहाँ मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, यहाँ से इतने एंगल की बात कर रहा हूँ, तो आपके पास में ये भी आपके पास h होगा और ये वाला डिस्टेंस भी कितनी हुई h हुई। इसका मीनिंग आपके पास में ये वाला एंगल, ये एंगल दोनों कितने डिग्री होनी चाहिए, 45 होना चाहिए, और इसके जो इक्विवेलेंट एंगल आपको मिलना चाहिए, यानी ये एंगल भी क्या आना चाहिए आपके पास में 45 डिग्री आना चाहिए। एक सॉल्यूशन आपने कर लिया है कि सर यहाँ पे ये एंगल कितना आना चाहिए, 45 डिग्री आना चाहिए। गोट इट। और यहाँ जो आपकी लाइट रे इंसिडेंट कर रही है वो ये इंसिडेंट एंगल में थीटा ले रहा हूँ, तो थीटा का वैल्यू ये साइन थीटा यहाँ कितना आ जाएगा, साइन थीटा आपके पास में परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर तो h है आपके पास में, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज ये वाला होगा, यानी इस पॉइंट को नाम देते हैं O और इसको A देते हैं OA। तो OA को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, OA आपके पास में बेस स्क्वायर इन 2h स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इन h स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं h स्क्वायर प्लस 2h का होल स्क्वायर। गॉट इट। तो आपके पास में साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, h/5h स्क्वायर, ठीक है। आप चाहो तो देखो यहाँ से h बाहर ले लीजिएगा, तो h से h कैंसिल हो गया, 1/√5 आपके पास में साइन थीटा का वैल्यू मिल गया 1/√5। गॉट इट। यदि मैं ये स्नेल लॉ यूज करता हूँ, मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास में n है जो आपको फाइंड आउट करना है, सही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास में n है, तो यहाँ से आप यूज करो तो n साइन थीटा बराबर आपके पास में 1 साइन थीटा, और आपके पास एंगल कितना बन रहा है ये 45 डिग्री।
तो देखो यहाँ से n इक्वलेंट आपके पास क्या आ जाएगा, साइन 45 1/√2 और साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, तो आपके पास क्या आ गया 1/√2 और साइन थीटा 1/√5। तो आप लिख सकते हो √5/2। n का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास में, √5/2, यानी B4 बसंत इज करेक्ट आंसर। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। आपके पास में बोला जा रहा है कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट ए ग्लास वाटर इंटरफेरेंस, यानी ये आपके पास में ग्लास और वाटर इंटरफेरेंस इधर से इसने एंटर किया है। दिस वन इज ग्लास एंड वाटर इंटरफेरेंस। ओके, और बोला कितने एंगल से, आई एंगल से, और बोल रहा है इमर्ज, ये फाइनली इमर्ज कर रही है तो इस वाटर सरफेस के पैरेलल इमर्जेंस हो रहा है इसका। तो आपके पास में इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए। देखिएगा इस पॉइंट पे आप स्नेल लॉ का यूज कीजिएगा। स्नेल लॉ आपके पास में दिस इज म्यू जी और म्यू डब्ल्यू आपके पास में, और आपके पास एंगल आई है, तो क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि म्यू जी साइन आई आपका बराबर होगा म्यू डब्ल्यू साइन आर के। गॉट इट। सेम आप यहाँ भी स्नेल लॉ का यूज करो, या म्यू डब्ल्यू है ये वाला, तो क्या बोलोगे म्यू डब्ल्यू आपके पास में साइन आर इक्वलेंट, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 1 है, तो 1 और साइन 90 पैरेलल आ गए ना इसके, तो यानी ये कितना आ जाएगा आपके पास में 90 हो जाएगा। तो देखो आपके पास में यहाँ से म्यू डब्ल्यू का वैल्यू मैं यहाँ पुट आउट कर देता हूँ, आपके पास म्यू जी मिल जाएगा। तो म्यू डब्ल्यू मेरे पास कितना मिल गया सर, साइन 90 1 हो जाएगा, तो 1/साइन आर। देखिएगा यहाँ पे, तो रखो यहाँ पे म्यू जी साइन आई इक्वलेंट आपके पास में आएगा म्यू डब्ल्यू क्या है 1/साइन आर। गोट इट। और आपके पास में इंटू साइन आर कैंसिल हो गया, यानी म्यू जी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/साइन आई। ये आपके पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू आ गया। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चे यहाँ पे, B4 बसंत इज करेक्ट आंसर।